Hello everyone, welcome to Rupesh English Tutor. So today I gonna teach you new topic and that is very important topic. देखिए आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है सपोज टू। सपोज टू टॉपिक का मतलब क्या है? देखिए सपोज टू का मतलब है जो भी नियम कानून, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो तय किए हुए हैं, अगर उनको कोई ब्रेक करता है उनको याद दिलाने के लिए कि आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे। सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि मान लीजिए आपने एक लिस्ट बना लिया, आपने कुछ रूल्स बना दिए और उन रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है तो आप उनको याद दिलाने के लिए, उनको रिमाइंड करने के लिए कि देखिए आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, जैसे मैंने रूल बना दिया कि आप क्लास में हिंदी नहीं बोल सकते। राइट, तो अगर कोई स्टूडेंट रूल को ब्रेक करता है और वो हिंदी बोलता है तो मुझे उसे याद दिलाने के लिए इस टॉपिक को यूज़ करना पड़ेगा। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी। राइट, अब देखिए इसको हम दो तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए सिंपल सा रूल आप फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर यूज़ कर सकते हैं। पास्ट के लिए आप वॉज वर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना है सपोज टू। आप इसको ऐसे के ऐसे ही यूज़ करेंगे, सपोज टू। ठीक है, आप ये मत सोचिए तो इसकी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, नहीं, सपोज टू। ठीक है, उसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। राइट, और यहाँ पे आप बी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं उसके भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। राइट, अब देखिए सिचुएशन को समझते हैं। देखिए ये जो रूल्स रेगुलेशन जो भी हम तय करेंगे, जो भी बनाएंगे, अगर उनको कोई ब्रेक करता है तो उसको याद दिलाने के लिए। अब हिंदी में इसका कुछ भी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी ने रूल ब्रेक किया, मैंने कहा कि आप क्लास में हिंदी नहीं बोल सकते। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कैन टॉपिक यूज़ होगा, आपको हिंदी नहीं बोलनी चाहिए। सर यहाँ तो शुड लगेगा। राइट, तो हिंदी पे मत जाइए। राइट, सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को हमें समझना। अगर आपने सिचुएशन को समझ लिया तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए मैंने फॉर एग्जांपल कुछ रूल्स बना दिए। नो एंट्री इफ यू आर लेट। अगर आप लेट आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में। ठीक है, हिंदी इज टैबू है। टैबू का मतलब होता है प्रतिबंध होना, कि भाई देखो क्लास में आप यहाँ पे हिंदी नहीं बोल सकते, आपको इंग्लिश ही बोलनी है। हिंदी इज टैबू है, तो मैंने कुछ रूल्स बना दिए क्लासरूम के। राइट, और अगर कोई भी स्टूडेंट इन रूल्स को ब्रेक करता है तो मुझे उसको रिमाइंड करवाना पड़ेगा। तो मुझे उसे याद दिलाने के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सपोज टू टॉपिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बातें करें, इंग्लिश में। राइट, नो वन यूज एब्यूजिव लैंग्वेज। कोई भी जो है एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेगा। अब भी रेगुलर, सबको रेगुलर रहना है। डोंट मेक ए नॉइज, कंप्लीट योर होमवर्क। तो मैंने कुछ रूल्स बना दिए क्लास के कि भाई इन रूल्स को सभी को फॉलो करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो जब भी वो ब्रेक करेंगे तो उनको मैं बोलूँगा, जैसे कोई स्टूडेंट अगर लेट आता है तो उसी टाइम पे मैं बोल सकता हूँ यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, आपको टाइम पे आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर टाइम पे आना चाहिए, यहाँ पे तो शुड लगना चाहिए। देखिए हिंदी पे मत जाइए, सिचुएशन को देखिए। अगर कोई रूल को ब्रेक करता है तो आप उसे याद दिलाने के लिए सपोज टू यूज करेंगे। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। राइट, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। अब इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है। राइट, आपसे आशा की जाती है कि आप इंग्लिश बोले क्लास में, उम्मीद की जाती है या फिर आशा की जाती है। इस वे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपसे आशा की जाती है कि आप इंग्लिश बोलें, यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश। आपसे आशा की जाती है कि आप लेट ना आए, यू आर नॉट सपोज टू कम लेट। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं। ठीक है, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन कुछ भी आपने तय कर लिया। ठीक है, वो तय किए हुए रूल्स रेगुलेशन और कोई जो है एक्सपेक्टेशन, हमने सामने वाले से एक्सपेक्ट किया कि आप जो हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हम सपोज टू, यू आर सपोज टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू आर नॉट सपोज टू मेक अ नॉइज। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू मेक अ नॉइज। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी, उसको याद दिला रहे हैं। वो रूल हम, जो रूल हमने तय किया था, जो हमने रूल बनाया था, वो हम उसको याद दिला रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नॉट सपोज टू यूज एब्यूजिव लैंग्वेज। ठीक है, आपसे आशा नहीं की जाती कि आप एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करें। राइट, देखिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम।
आपसे आशा की जाती है कि आप टाइम पे आए, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, यू आर नॉट सपोज टू कम लेट, यू आर नॉट सपोज टू कम लेट। अब देखिए कोई अगर लेट आता है ऑफिस में, ठीक है, आपका ऑफिस है, अगर वहाँ पे कोई लेट आता है तो आप जो है उनको बता सकते हैं यू आर नॉट सपोज टू कम लेट, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू कम लेट, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि क्लास में सभी इंग्लिश में बात करेंगे, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। अगर कोई रूल को ब्रेक करता है, कोई क्लास में हिंदी बोलता है, तो मैं उसी टाइम पे बोल सकता हूँ यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। मैं उसको याद दिला रहा हूँ, उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि देखिए आपसे आशा की जाती है कि आप क्लास में इंग्लिश बोले, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक हिंदी इन क्लास, आपसे आशा नहीं की जाती कि आप क्लास में हिंदी बोले, ठीक है। आप बाहर इंग्लिश बोल सकते हैं बट क्लास में आपको इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। बाहर आप हिंदी बोल सकते हैं बट क्लास में इंग्लिश। आई एम सपोज टू गिव प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप खुद को ही याद दिला रहे हैं भाई ये तो मेरी जिम्मेवारी है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। आई एम सपोज टू गिव प्रेजेंटेशन, आई एम सपोज टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, राइट। मैं अपने खुद को ही अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद को याद दिला रहा हूँ यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेवारी है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए, हर रोज़ करनी चाहिए, स्टूडेंट वेट करते हैं। आई एम सपोज टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, राइट। अब देखिए कुछ हिंदी में भी यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्लास में इंग्लिश बोले, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इन स्पीक इंग्लिश इन क्लास। अब देखिए टू के बाद आप क्या लगा रहे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज कर रहे हैं, यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश इन क्लास। आपसे आशा की जाती है कि आप टाइम पे आए, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, यू आर सपोज टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे आशा की जाती है, ठीक है। हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमने जो भी रूल बनाए हैं वो उस रूल को तोड़ रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आप ना तोड़े रूल को, आप इनको फॉलो करें, ठीक है। हमने जो रूल तय किया है, जो बनाया है कि देखिए मान लीजिए आप फ्रेंड्स के साथ हैं जो रूम पे रहते हैं, ठीक है, आप सभी फ्रेंड्स ने जो है डिसाइड किया कि भाई ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, आप जो है आप लोगों ने क्या बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, कुछ रूल्स बना दिए, और इन रूल्स को अगर कोई ब्रेक करता है तो आप याद दिलाओगे। देखो भाई वेजिटेबल जो है मार्केट से आपको लेके आनी है, ठीक है, और वो नहीं लेके आता, आप याद दिलाओगे यू आर सपोज टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, राइट। ये इसको याद दिलाते यू आर सपोज टू लॉक द डोर बिफोर स्लीपिंग, यू आर सपोज टू लॉक द डोर बिफोर स्लीपिंग, राइट। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हमने तय कर लिया और उसको कोई अगर ब्रेक करता है तो हम याद दिला रहे हैं उसको, ठीक है, यू आर सपोज टू, right, you are supposed to boil the milk, you are supposed to mop the floor, you are supposed to make tea, right, you are not supposed to you are not supposed to operate my laptop, ठीक है। आपसे आशा नहीं की जाती कि आप मेरा लैपटॉप ऑपरेट करें, राइट। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन जो आपने बनाए हैं उसको अगर कोई ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं, सपोज टू, राइट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज़ नॉट सपोज टू कॉपी इन एग्जाम, ठीक है, उससे उम्मीद नहीं की जाती, उससे आशा नहीं की जाती कि वो एग्जाम में कॉपी करे। ही इज़ नॉट सपोज टू कॉपी इन एग्जाम, शी इज़ नॉट सपोज टू टेल लाई, राइट। अगर वो झूठ बोलती है तो हम बोल सकते हैं अरे उससे आशा नहीं की जाती कि वो झूठ बोले, शी इज़ नॉट सपोज टू टेल अ लाई। दे आर सपोज टू मेक अ नॉइस, दे आर नॉट सपोज टू मेक अ नॉइज, ठीक है। अगर वो शोर कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि उनसे आशा नहीं की जाती कि वो शोर करे, दे आर नॉट सपोज टू मेक अ नॉइज, राइट। यू आर नॉट सपोज टू बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश होता है इधर उधर की बातें करना, ठीक है, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की। अगर कोई इधर उधर की बातें कर रहा है तो आप बोल सकते हो यू आर नॉट सपोज टू बीट अराउंड द बुश, यू आर नॉट सपोज टू मेक एक्सक्यूजेज, ठीक है, बहाने बनाना, यू आर नॉट सपोज टू मेक एक्सक्यूजेज, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि आप बहाने बना रहे हो, हमने कोई तय नहीं किया था कि आप ये करोगे वो करोगे, राइट। तो हम उसको याद दिला रहे हैं यू आर नॉट सपोज टू मेक एक्सक्यूजेज, राइट। शी इज सपोज टू लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, राइट, उससे आशा की जाती है कि वो अपने बच्चों का जो है ध्यान रखे। लुक आफ्टर होता है ध्यान रखना, आप यहाँ पे टेक केयर ऑफ भी लगा सकते हो, शी इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने स्टोरी टाइप में लिया था कि आपको मैं इजीली समझा सकूँ कि आप कैसे सपोज टू को यूज़ करेंगे। देखिए
कल मैं सुबह उठा, राइट, मैं लैपटॉप पर काम करना शुरू करने लगा, मैं अपनी चाय का वेट कर रहा था लेकिन मुझे चाय नहीं मिली, राइट। मैंने अपनी वाइफ से कहा सुबह की चाय तुम्हें बनानी है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस सिचुएशन को आप समझिए। मैं यहाँ पे जो है उसे रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये तो आपकी जिम्मेवारी है चाय बनाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। यू आर सपोज टू मेक टी, राइट। तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? उसने कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरे पति होने के नाते तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वो याद दिला रही है कि देखिए पति होने के नाते मेरा ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए आपकी जिम्मेवारी है मेरा ख्याल रखना, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऑब्लिगेशन मतलब आप चीज़ के लिए बाध्य हो, ठीक है, कि आपको मेरी जो है ख्याल रखना चाहिए। तो वो यहाँ पे याद दिला रही है, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ मी, यू आर सपोज टू लुक आफ्टर मी, राइट। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ, आई एम नॉट योर स्लेव, राइट। तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टोरी टाइप में है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, राइट, के साथ जो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कल मैं सुबह उठा, राइट, येस्टरडे, कल येस्टरडे आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठा और लैपटॉप पर काम करना शुरू करने लगा। एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन लैपटॉप, लैपटॉप पे काम करना शुरू करने लगा। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टी, मैं अपनी टी के लिए वेट कर रहा था। बट आई डिंट गेट माई टी, लेकिन मुझे मेरी चाय नहीं मिली। मैंने अपनी वाइफ से कहा, आई सेड टू माई वाइफ, सुबह की चाय तुम्हें बनानी है, यू आर सपोज टू मेक टी इन द मॉर्निंग, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको याद दिला रहा हूँ, यू आर सपोज टू मेक टी इन द मॉर्निंग। तो क्या करें, देखिए तुम्हें बनानी है। अब आप ये मत सोचिए कि हिंदी में लिखा है तुम्हें बनानी है सर, यहाँ तो हैज टू हैव टू लगेगा। सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को समझना है। आप उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हो, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी है। तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? Why didn't you make tea? She said, I'm ill, I'm sick. Being my husband, you are supposed to look after me. ठीक है, हस्बैंड होने के नाते आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। अब वो भी उसको क्या कर रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी याद दिला रही है। आगे वो कह रही है, मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ, आई एम नॉट योर स्लेव। तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकते। अब वो उसको याद दिला रही है। अब आप सोचो कि शुड आना चाहिए सर, यहाँ पे चिल्ला नहीं सकते, कैन लगा सकते हैं यहाँ पे, तो सर कैन लगेगा। यू कांट येल ऑन मी, यू कांट शाउट एट मी। देखिए सिचुएशन को समझना है, ठीक है। ये जो है ये जो है रूल नहीं है कि आप मुझ पे चिल्लाएंगे, ठीक है। ये तय नहीं हुआ था कि शादी के बाद जो आप मुझ पे चिल्ला सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, ठीक है, चिल्ला नहीं सकते। तो वो उनको याद दिला रही हैं, यू आर नॉट सपोज टू येल एट मी। येल का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना, और शाउट भी आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बोथ, ठीक है। आई एम नॉट योर स्लेव, यू आर नॉट सपोज टू येल एट मी, राइट, यू आर नॉट सपोज टू शाउट एट मी। आगे कह रहा है, मैं नीचे गया, आई वेंट डाउन स्टेयर व्हेन आई रीच द गेट, जब मैं गेट पे पहुंचा मैंने देखा, आई सो द सिक्योरिटी गार्ड वॉज नॉट देयर, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे नहीं था। अब देखिए जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तो सिक्योरिटी गार्ड को गेट पे होना चाहिए, राइट। अचानक वो आ गया, सडनली ही केम, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा। अब मैं उसको याद दिला रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी। यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर फ्रॉम द गेट, गेट से आप कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, यू आर नॉट सपोज टू गो एनीवेयर फ्रॉम द गेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, राइट। एक स्टोरी टाइप में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप सपोज टू को यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और एक मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगा जो कि 2 किलोमीटर दूर है। आई टर्नड ऑन माई बाइक एंड स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द मेडिकल स्टोर विच इज़ 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस, जो कि 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। हेडिंग टूवर्ड्स होता है की तरफ, ठीक है। रास्ते में कांस्टेबल ने मुझे रोका और बोला, ऑन द वे ए कांस्टेबल स्टॉप्ड मी, रास्ते में रोक दिया एक कांस्टेबल ने, हवलदार ने, और कहा, एंड सेंड पार्क द बाइक बिसाइड द रोड, जो बाइक आप तो इसको साइड में लगा दीजिए, राइट। मैंने लगा दिया, आई पार्क माई बाइक बिसाइड द रोड, जस्ट देन द कांस्टेबल टुक माई बाइक कीज, उसने बाइक की चाबी निकाल दी। अब देखिए जो कानून है, जो कानून है, जो रूल कहता है कि कोई भी कांस्टेबल या कोई भी पुलिसमैन आपकी कीज को नहीं निकाल सकता ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है आपकी बाइक की चाबी नहीं ले सकता, ये रूल है। तो मैं उसको याद दिला रहा हूँ, यू आर नॉट सपोज टू टेक द बाइक कीज,
ठीक है, आपसे आशा नहीं की जाती कि आप बाइक की चाबी ऐसे निकालें, क्योंकि रूल नहीं है, आप रूल को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। सुबह 9 बज चुके थे, मुझे ऑफिस में होना था। इट वॉज 9 o'clock इन द मॉर्निंग। आई वॉज सपोज टू बी इन द ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज किया बी का, ठीक है, बी, मुझे ऑफिस में होना चाहिए था। आई वॉज सपोज टू बी इन ऑफिस, राइट। देखिए बी को आप यूज कर सकते हैं जैसे कि ही इज सपोज टू बी, उसको लेजी नहीं होना चाहिए, ही इज नॉट सपोज टू बी लेजी, ही इज नॉट सपोज टू बी लेजी, उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, ही इज नॉट सपोज टू बी एंग्री, राइट। तो बी का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से पूछा कार की चाबी कहाँ है। आई आस्क्ड माय वाइफ वेयर इज द कार कीज। शी सेड यू आर सपोज टू हैव द कार कीज। ठीक है, आप यहाँ पे हैव का भी, हैव एज ए पोजीशन भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए गाड़ी आप चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए गाड़ी कहाँ, चाबी कहाँ पे है, राइट। तो यू आर सपोज टू हैव द कार कीज, ठीक है, यू आर सपोज टू। तो देखिए सपोज टू है जो काफ़ी इजी टॉपिक है, बट आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है। यू आर सपोज टू मेक टी, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, यू आर सपोज टू रीच ऑफिस बाय 9 o'clock, यू आर सपोज टू अपलोड वीडियो एवरी डे, यू आर सपोज टू टीच न्यू टॉपिक, राइट। तो आपकी, आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे आशा की जाती है, आप इस वे में भी इसको समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, राइट। वॉज आप लगा सकते हो, वॉज वर, यू वर सपोज टू, राइट। आपसे आशा नहीं की जाती थी, यू वर नॉट सपोज टू टेल ए लाई, मान लो आपने झूठ बोला, आपने रूल को ब्रेक किया, अब आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपसे ये उम्मीद नहीं की गई थी कि आप झूठ बोले। यू वर नॉट सपोज टू टेल ए लाई, you were not supposed to tell a lie, you were not supposed to hide the truth, you were supposed to, आपसे उम्मीद की गई थी। you were supposed to give presentation, ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, या आप ऑफिस ही नहीं गए, अब वहाँ पे वेट कर रहे हैं मीटिंग में, तो आपसे ये आशा नहीं की गई थी, राइट। यू वर नॉट सपोज टू। तो इस तरह से जो आप इस टॉपिक को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको अगर टॉपिक समझ में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। और इसकी जो पीडीएफ है मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।